मराकश की समुद्री हदूद में गैर कानूनी तारकिन वतन की कश्ती डूब गई। 44 पाकिस्तानी जाबहक, मरने वालों में गुजरात के 12 नौजवान शामिल। इंसानी स्मगलर्स ने तारकिन वतन को कत्ल करके समंदर में फेंक दिया, अहले खाना का दावा। तहरीक इंसाफ का तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड पेश। 9 मई और 26 नवंबर वाकयात पर 2 इंक्वायरी कमीशन बनाने का मुतालबा। पेशरफ्त के लिए 7 रोज की डेडलाइन। मुज़ाकरात का एलामिया जारी। और आर्मी चीफ और बैरिस्टर गौहर मुलाकात को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान पर बातचीत हुई। बैरिस्टर गौहर ने सियासी बात करने की कोशिश की। उन्हें कहा गया कि सियासी बात सियासतदानों से करें। पीटीआई का चार्टर ऑफ डिमांड झूठ का पुलंदा। अपोजिशन मैंडेट वापसी के मुतालबे से दस्तबरदार। जुडिशल कमीशन बनाने का कोई जवाज नहीं। मुतालबात का जवाब देने के लिए वजीर आजम ने कमेटी बना दी। जवाब हतमी होगा। हुकूमत का 2 टोक मौकिफ। राना सनाउल्लाह ने कहा, सियासी मुकदमात में कैद अफराद की तफसील मांगी तो कुछ नहीं बताया। लापता अफराद की भी कोई फहरिस्त फराहम नहीं की गई। बानी की 9 मई केस में गिरफ्तारी पर जुडिशल रिव्यू हो चुका। अपोजिशन के पास इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडे के सिवा कुछ नहीं। इरफान सिद्दीकी ने कहा, पीटीआई के मुतालबात कम, हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट ज्यादा है। 28 जनवरी तक तहरीरी जवाब देंगे। आजादाना मुलाकात घर में हो सकती है, जेल में नहीं। हुकूमती प्रेस कॉन्फ्रेंस मुज़ाकरात से फरार का बहाना। राना सनाउल्लाह की बातों का हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक नहीं। हुकूमत सबूत मांगने का फौरम नहीं। असीरान का नाम लिखकर देने का कहा गया ताकि बाद में एनआरओ कहा जाए। साहिबजादा हामिद रजा का जवाब, सियासी बहरान से निकलने के लिए हुकूमत के पास मौका देखते हैं, संजीदगी दिखाते हैं या नहीं। असद कैसर की गुफ्तगू। उमर अयूब बोले, हुकूमत 7 रोज में मुतालबात का तहरीरी जवाब देने की पाबंद है। आजादाना माहौल में बानी पीटीआई से मुलाकात चाहते हैं। आर्मी चीफ से मुलाकात हुई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की तस्दीक। कहा, अली अमीन गंडापुर भी मौजूद थे। सिपा सलार के सामने अपने तमाम मसाइल रखे। मुस्बत जवाब मिला। कुछ चीजें ना बताने के पाबंद हैं। मुल्क के इस्तेहकाम के हवाले से तमाम अमूर पर बात हुई। उम्मीद है अब सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। बानी पीटीआई की इजाजत से मुलाकात को ओपन किया। इनका कहना है कि बातचीत के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना है, 1-on-1 मुलाकात की तफसीलात नहीं बता सकते। अदालतों से बानी पीटीआई की रिहाई चाहते हैं। आर्मी चीफ और बैरिस्टर गौहर मुलाकात को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन और इंसदाद दहशतगर्दी पर गुफ्तगू हुई। बैरिस्टर गौहर ने सियासी मामलात पर बात करने की कोशिश की। उन्हें जवाब दिया गया, सियासी बात सियासतदानों से करें। अमन अमान पर बातचीत को सियासी रंग देना अफसोसनाक है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई को सजा मिलेगी या नहीं। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत कल फैसला सुनाएगी। साबिक वजीर आजम और अहलिया पर बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी की जानिब से हुकूमत को भेजे गए 190 मिलियन पाउंड को कानूनी हैसियत देने के एवज निजी हाउसिंग सोसाइटी से अरबों रुपए और अलकादिर ट्रस्ट के लिए सैकड़ों कनाल अराजी हासिल करने का इल्जाम। 190 मिलियन पाउंड मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल। बताया जाए, पैसा हुकूमत पाकिस्तान को क्यों मिला, काबीना में बंद लिफाफा क्यों लाया गया। अता ताड़र की गरज बरस। कहा, ऊ करे मगर मेगा करप्शन का जवाब भी दें। कौमी असम्बली में वजीर इत्तलात की तकरीर के दौरान अपोजिशन का एहतजाज। सियासत के लिए बच्चों को गलत रास्ता दिखाया गया। आज वही लोग इन बच्चों को जेलों में पूछने नहीं आते। कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की, लेकिन कभी किसी को जलाओ घिराव का नहीं कहा। कभी इंतकामी सियासत का नहीं सोचा। मरियम नवाज की गरज बरस। कहा, तलबा किसी के लिए अपनी जिंदगी खतरे में ना डालें। आपको तोड़ फोड़ का नहीं, तामीर का रास्ता दिखाना है। लाहौर में आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड का इफ्तिताह। 3 करोड़ तक बिला सूद कर्जा फराहम करने का ऐलान। आम शहरियों के फौजी अदालतों में अब तक होने वाले ट्रायल्स की तफसीलात तलब। कलभूषण के अलावा अब तक कितने सिविलियन का ट्रायल हुआ, डेटा के साथ जवाब दें। जस्टिस अमीनुद्दीन की हिदायत। 9 मई के मुल्जिमान की मिलिट्री कोर्ट्स मुंतकिली के हुक्मनामे कहाँ हैं। आर्मी एक्ट की शिक 2 1D1 कलदम ही रही तो सिविलियन क्या किसी रिटायर्ड अफसर का भी मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकेगा। इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत के दौरान जस्टिस नईम अख्तर अफगान के रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, चालान जमा होने से सजा तक फेयर ट्रायल का जायजा लिया जाएगा। समाअत कल फिर होगी।
ضلع کرم میں سامان لے جانے والے قافلے پر دہشت گردوں کا حملہ، فائرنگ سے سیکیورٹی اہلکار شہید، 4 زخمی، 3 گاڑیوں کو نقصان پہنچا، جوابی کارروائی میں 6 دہشت گرد مارے گئے، 10 زخمی، راستوں کی بندش کے باعث 100 سے زائد دیہات کو سپلائی معطل۔ امن دشمنوں کے خاتمے کا مشن، وادی تیرا میں سیکیورٹی فورسز کا دہشت گردوں کو بھرپور جواب، 1 ماہ میں مختلف آپریشن کے دوران 22 خوارج ہلاک، 18 زخمی۔ ISPR کے مطابق قیام امن اور خوارج کے خاتمے تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔ پندرہ ماہ کی درندگی کے بعد غزہ میں امن کی کرن روشن، حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی معاہدہ طے، 19 جنوری سے نافذ العمل ہوگا۔ قطری وزیر اعظم کا باضابطہ اعلان، پہلے مرحلے میں 33 اسرائیلی اور 50 فلسطینی قیدی رہا ہوں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو کی ہٹ دھرمی برقرار، معاہدہ طے پانے کے باوجود اسرائیلی کابینہ میں ووٹنگ کو روک دیا، فیلاڈیلفی راہداری کا کنٹرول بھی چھوڑنے سے انکار۔ پاکستان کا غزہ میں جنگ بندی معاہدے کا خیر مقدم، سیز فائر کا مکمل طور پر احترام کیا جائے گا، وزیر اعظم شہباز شریف پر امید۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے، امید ہے معاہدہ مستقل جنگ بندی کا باعث بنے گا، جنگ بندی انسانی امداد بڑھانے میں معاون ثابت ہوگی۔ اسرائیل کے توسیع پسندانہ عزائم نے پورے خطے کو غیر مستحکم کر دیا، مسئلہ فلسطین کے منصفانہ حل کی حمایت جاری رکھیں گے۔ جنگ بندی معاہدے سے پہلے اسرائیل کی غزہ پر وحشیانہ بمباری، وسطی اور شمالی علاقوں پر بارود کی برسات، 24 گھنٹے میں 82 شہادتیں، تعداد 46,788 ہو گئی۔ فلسطینی عوام کی جنگ بندی معاہدے پر فوری عمل درآمد کی اپیل۔ آزاد کشمیر کے بالائی علاقوں میں بارش اور برف باری، وادی نیلم، جہلم اور لیپا میں سفید موتیوں کی برسات، نتھیا گلی، ایوبیا اور ٹھنڈیانی میں ہر سو سفیدی، حسین مناظر۔ کوئٹہ میں بھی ہلکی برف باری، پارا نقطہ انجماد سے 2 درجے نیچے آ گیا۔ 19 سال کا انتظار ختم، پاکستان ہوم گراؤنڈ پر ویسٹ انڈیز سے ٹیسٹ سیریز کے لیے تیار، محمد ہریرا ٹیسٹ ڈیبیو کریں گے، کامران غلام بھی ٹیم کا حصہ، خرم شہزاد واحد فاسٹ بولر، 3 ریگولر اسپنرز شامل، کپتان شان مسعود کا ٹیسٹ میچز کی تعداد بڑھانے پر زور۔ بنگلہ دیش پریمیئر لیگ میں پاکستانی کھلاڑیوں کی شاندار پرفارمنس، کھلنا ٹائیگرز کی طرف سے محمد نواز اور سلمان ارشاد کی 3 وکٹیں، فارچون باریشال کے لیے فہیم اشرف کی 2 وکٹیں، آل راؤنڈر نے شاندار کیچ بھی لیا، جہاں داد خان نے وننگ سٹروک کھیل کر ٹیم کو فتح دلائی۔